वेलकम टू मैथ क्लास 9। मैथ क्लास 9 में आप हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं त्रिभुज, जो कि आप देख सकते हैं राजीव प्रकाशन बुक चल रहा है क्लास 9 का। इसके बाद हम ये 9th का क्लास सीरीज चलता रहेगा। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको मनोहरे का बुक, ठीक है। और जल्द ही क्लास 10th का सीरीज भी चलता रहेगा। 2 वीडियो डेली आएगा, एक क्लास 9 और क्लास 10th, ठीक है। चलिए देख लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में हमको क्या पढ़ना है, पहले देखो त्रिभुजों की सर्वांग समता, सर्वांगसम त्रिभुज क्या होती है, तो उसके बारे में हम कुछ थ्योरी बता देते हैं आपको सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में। उसके बाद प्रश्नावली 7.1 बताएंगे। जैसे कि देखो सर्वांग समता के कुछ नियम होते हैं। नियम के बारे में हम पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि प्रश्नावली 7.1 में सबको सर्वांग समता, सर्वांगसम त्रिभुज, कनकरेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कनकरेंट ट्रायंगल के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे कि त्रिभुज कोई है, मान लो त्रिभुज ये है और ये दूसरा त्रिभुज है। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? सर्वांगसम का मतलब होता है ये त्रिभुज सेम इसके बराबर हो पूरी तरह से। जैसे कि इस त्रिभुज को अगर हम उठाकर इस त्रिभुज पर रखें तो पूरी तरह से ढक ले, जैसे कि कुछ ऐसा तरीके। इसके ऊपर ये वाला त्रिभुज मैं रख रहा हूँ इस प्रकार से। तो सर्वांगसम का मतलब है इसके तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, किताब में उठाकर इसको नहीं ढक सकते हैं। तो सर्वांगसम के कुछ नियम है जिसको आप प्रूव कर दोगे तो त्रिभुज का सर्वांगसम मतलब एकदम सेम हो जाएगा। तो सर्वांगसम के कुछ नियम है। पहला नियम देख लो, इसमें हमारा पहला नियम में हम ये बताएंगे, जैसे कि पहला नियम में आपका है साइड एंगल साइड। ये देखो जैसे सर्वांगसम त्रिभुज हमको प्रूव करना रहेगा दो त्रिभुजों को, तो हमको ये कोण इसके बराबर होना चाहिए, ये कोण इसके बराबर, ये कोण मतलब तीनों कोण एक दूसरे के सम्मुख, तीनों कोण बराबर होना चाहिए और तीनों भुजा भी बराबर होना चाहिए। तो इतना लंबा चला जाएगा, इसके लिए 3 नियम बनाया गया है। 3 नियम के में क्या होता है, उसमें हमको केवल 3 चीज़ जो दिया हुआ है, इसको हम अगर समान सिद्ध कर देंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा या कनकरेंट हो जाएगा इंग्लिश में। तो पहला नियम, इसमें 3 नियम है। पहला नियम है SAS। SAS क्या है? इसको कहते हैं साइड, ये A को कहते हैं एंगल और ये S जो है साइड। साइड एंगल साइड मतलब ये साइड हो गया, ये भुजा हो गया, और ये एंगल और ये भुजा, भुजा एंगल भुजा और ये भुजा एंगल भुजा। तो साइड एंगल साइड अगर हम 3 चीज़ प्रूव कर देंगे दोनों का समान है तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा। सर्वांगसमता का नियम, साइड एंगल साइड को हम अगर सर्वांगसम कर देंगे, अगर समान बना देंगे तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। जैसे देखो ये क्यों त्रिभुज है ABC और एक और त्रिभुज मान लेते हैं, क्या है PQR। ये 2 त्रिभुज हमने मान लिया। उसको हम अगर सर्वांगसम सिद्ध करना चाहते हैं तो हमको तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से क्या करेंगे, एक साइड फिर एंगल साइड। इसको देखो इस प्रकार आप नहीं लिख सकते, जैसे कि इधर उधर करके साइड साइड एंगल ऐसे नहीं लिख सकते। ये एक सीरीज में रहेगा साइड एंगल साइड। अगर साइड किसी भी त्रिभुज का साइड बराबर है, एंगल बराबर है और साइड बराबर है, जैसे देखो ये साइड इसके बराबर हो जाए और ये एंगल
इसके बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर हो जाए, सम्मुख होना चाहिए। इस यदि ये बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज ABC सर्वांशम, सर्वांशम मतलब बराबर लिख के एक ऐसे करते हैं, उसको कहते हैं सर्वांशम का साइन। ये सर्वांशम कनकरेंट का साइन है, कनकरेंट मतलब सर्वांशम। ये सर्वांशम का आपका साइन है, तो त्रिभुज PQR के क्या हो जाएगी, सर्वांशम हो जाएगी। सर्वांशम होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद क्या, AB भुजा PQ के बराबर हो जाएगी। ये जो AB भुजा है PQ के बराबर, तो हम कह सकते हैं सर्वांशम यदि होगा तो AB बराबर हो जाएगा PQ के और BC QR के बराबर, और CA या CA जो हो जाएगा वो RP के बराबर हो जाएगा, या AC PR के बराबर हो जाएगा, यहाँ से भी कर सकते हैं। एंगल में हमारा क्या होगा, ये कोण A बराबर होगा किसके, ये सेम बराबर होगा, ये कोण A है, कोण R के बराबर हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन कोण A सर्वांशम है तो कोण P के बराबर होगा। और कोण B जो है, B के स्थान पर क्या है, यहाँ Q है, तो कोण B बराबर होगा कोण Q के, और कोण C बराबर होगा कोण R के। ऐसा हम कह सकते हैं, यदि दो त्रिभुज सर्वांशम हो तो ये इतना चीज़ें क्या होंगी, बराबर हो सकती हैं। सर्वांशम का दूसरा नियम चलिए देख लेते हैं। दूसरा हम क्या प्रूफ कर देंगे तो हमारा त्रिभुज सर्वांशम हो जाएगा। तो हमको एंगल साइड एंगल सर्वांशता का नियम, एंगल साइड एंगल, इसका मतलब है एंगल, यदि एक एंगल फिर साइड फिर एंगल, दो त्रिभुज का समान कर दे तो त्रिभुज सर्वांशम हो जाएगा। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये अगर त्रिभुज का, दो त्रिभुज किसी का अगर बराबर होंगे दोनों सर्वांशम हो जाएंगे एक दूसरे के। मान लो त्रिभुज है कोई ABC और दूसरा त्रिभुज कहीं पर है क्या, PQR। ये दो त्रिभुज सर्वांशम कब होंगे, एंगल, एक एंगल ले लो, ये एंगल किसके बराबर होना चाहिए, ये सम्मुख उसके, और एक साइड, ये साइड मान लो इसके बराबर है, और फिर दूसरा एंगल, ये एंगल इसके बराबर। ये जो तीन ठो खींच रहे हैं, यहाँ तीन ठो खींचेंगे तो इसको बराबर समझ लीजिएगा। तो यदि एंगल साइड एंगल बराबर अगर हम किसी तरह से कर दे तो त्रिभुज क्या हो जाएगी, सर्वांशम हो जाएगी। तो त्रिभुज ABC सर्वांशम होगा त्रिभुज PQR के। तीसरा नियम देख लेते हैं। तीसरा चीज़ में हम क्या, तीन चीज़ों को सेम कर देंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएगी, सर्वांशम हो जाएगी। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड मतलब इसको लिख सकते हैं, एंगल मतलब आप समझ रहे होंगे कोण होता है हिंदी में, ठीक है। साइड मतलब भुजा, एंगल एंगल साइड, साइड मतलब भुजा। अगर किसी भी त्रिभुज का एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड को हम क्या कर दें, बराबर कर दें, तो त्रिभुज पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर, जिसको हम सर्वांशम कहते हैं। तो सर्वांशम त्रिभुज हो जाएगा। जैसे कि त्रिभुज हम कोई मान लेते हैं, ये हम थ्योरी बता रहे हैं, इसके बाद हम क्या बताएंगे, प्रश्नावली 7.1। ABC कोई त्रिभुज हमने मान लिया, और ये त्रिभुज मान लिया एक PQR। तो इसमें एक कोई एंगल ले सकते हो, ये एंगल मैंने ले लिया, ये एंगल इसके बराबर होगा, फिर ये दूसरा एंगल इधर से भी ले सकते हो, ये एंगल इसके बराबर मान लो हुआ है, ये एक एक लिख सकते हैं बराबर होगा, ये दो लिख सकते हैं। एंगल एंगल साइड, एक साइड ले लो, फिर ये साइड इसके बराबर होना चाहिए, ठीक। आप किसी तरह से भी ले सकते हैं, ये एंगल ले लो, ये एंगल ले लो, ये साइड ले लो, ये एंगल ये साइड, तो इसमें भी ये एंगल ये साइड लेना होगा।
तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम हो जाएगा आपके त्रिभुज पी क्यू आर। ये 3 नियम आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.1 को। प्रश्नावली 7.1 मैंने खोल रखा है, आप देख सकते हैं। 7.1 में क्या करना है, चतुर्भुज ए सी बी डी, ये चतुर्भुज में ए सी इक्वल है ए डी है। जो ए सी है वह ए डी, ये दोनों सेम दिया है, देखो चिन्ह लगाया है। और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ए बी जो है ये कोण ए को समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में, ये कोण दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। देखिए आकृति 7.1 से दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी ये त्रिभुज और सर्वांशम का चिन्ह है ये त्रिभुज ए बी डी, मतलब ये वाला त्रिभुज जो है इसके सर्वांशम सिद्ध करना है। बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, बी सी बी डी, ठीक। देखते हैं पहले हम यहाँ से देखो आप क्या करोगे। सबसे पहले हम 3 चीज़ें जो पहले बता रखे हैं उसको आप याद रखिएगा। उसी तीनों में से एक आपको प्रूव करना होगा, दिखाना होगा, तभी त्रिभुज क्या हो जाएगी, सर्वांशम हो जाएगी। तो पहला हमारा था साइड एंगल साइड। अगर किसी त्रिभुज के साइड एंगल साइड एक दूसरे के बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाएगी, सर्वांशम हो जाएगी। दूसरा इसी का उल्टा था एंगल साइड एंगल, मतलब आगे पीछे एंगल होना चाहिए, बीच में साइड होना चाहिए, ठीक। यदि हम 2 त्रिभुज का ये 3 चीज़ बराबर कर दें तो त्रिभुज सर्वांशम हो जाएगी। और तीसरा चीज़ था एंगल साइड, ये अगर हम बराबर कर दें 2 त्रिभुज का तो सर्वांशम हो जाएगी। तो इसमें कोई एक को करते हैं तभी हम सर्वांशम कर सकते हैं। सर्वांशम करने के बाद ये इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो जाएगी। तो जैसे ए यहाँ दिया क्या है, पहले दिया है लिख लेते हैं, त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज ए डी बी में इस त्रिभुज में बात किया जाए तो ए सी इक्वल टू क्या दिया है, ए सी इक्वल टू दिया है ए डी, ये क्या किया है, दिया है ए सी इक्वल टू ए डी दे रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं ए सी इक्वल टू ए डी, और देखो ये और एंगल ये समद्विभाजित करता है तो दोनों बराबर होगा। कोण डी ए बी इक्वल हो जाएगा कोण बी ए सी के। तो कोण ये देखो ये दोनों समान है भुजा, फिर ये कोण समान है और ये भुजा दोनों में कॉमन है तो समान ही होगी। तो भुजा कोण भुजा मतलब साइड एंगल साइड, आप ऊपर देख सकते हैं। साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांशम हो जाएगा, ठीक है। सर्वांशम हो जाएगा तो उसी को सिद्ध करना है। तो ये कोण, ये वाला कोण डी ए बी इक्वल दिया है कोण सी ए बी के, ये दोनों इक्वल दिया है, ठीक है। और ए बी क्या है, ये दिया है, लिख लो, या समद्विभाजित करता है, यहाँ से लिख सकते हो समद्विभाजित करता है अतः बराबर होगा।
कोण ए को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ए बी क्या होगा, ए बी खुद ए बी के बराबर होगा, ठीक है, इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से देखो साइड एंगल साइड, यहाँ साइड एंगल साइड दोनों बराबर हो गए, तो हमारा त्रिभुज सर्वांशम हो जाएगा। यहाँ लिखना होगा साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, साइड एंगल साइड सर्वांगता नियम से क्या हो जाएगा आपका, ये त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम होगा आपका त्रिभुज ए बी डी में, ठीक। यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, यह चतुर्भुज दिया है जिसमें ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी ये बी सी के बराबर है, ठीक है, और कोण डी ए बी, डी ए बी ये कोण इसके बराबर दिया है, शायद सी ए बी को, ये कोण इसके बराबर दिया है, ये भुजा इसके बराबर दिया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया हुआ है, इसमें सिद्ध क्या करना है, देखो यहाँ से भी चित्र से भी देख सकते हैं, ये बी सी ए डी के बराबर दिया है, कोण ए कोण बी के बराबर दिया है। हमको सिद्ध करना है पहला में त्रिभुज ए बी डी, ये जो त्रिभुज देख रहे हो यहाँ से, ये प्रूव करना है किसके, त्रिभुज बी ए सी इसके सर्वांशम त्रिभुज प्रूव करना है। ये वाला त्रिभुज क्या करना है, इसके समानांतर प्रूव करना है। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखो ये वाला जो कोण है इसके बराबर, ये वाला भुजा है इसके बराबर है, और एक कोण बराबर है, और इसमें क्या ए बी दोनों में कॉमन है, तो ए बी बराबर ही होगा। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज जो सर्वांशम प्रूव करना उसको कर लेते हैं बी ए सी में। इसमें होगा क्या, इसमें दे रखा है क्या, ए डी, ये ए डी ये वाला ए डी इसके बराबर है, बी सी के बराबर है। यहाँ कारण भी लिख लेना, ठीक है, दिया हुआ है। और कोण डी ए बी, कोण डी ए बी ये वाला कोण किसके बराबर दिया है, कोण सी बी ए के बराबर। ये क्या किया है, दिया है, ठीक, ये दोनों मान दिया है। और यहाँ देखो इस त्रिभुज में क्या, ये वाले त्रिभुज में ए बी और ये वाले त्रिभुज में ए बी दोनों कॉमन है या उभयनिष्ठ है। तो ए बी क्या है, भुजा ए बी को हमेशा बराबर होगी, क्या क्यों होगी, क्योंकि दोनों में कॉमन है या उभयनिष्ठ, इंग्लिश में कॉमन कहते हैं, हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं, उभयनिष्ठ हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये एंगल पूरा वाला इस एंगल के बराबर है।
और ये भुजा इस भुजा के बराबर है ही, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्या होगा, बराबर हो गया। तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज ए बी डी, ये वाला त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्या हो जाएगा, सर्वांसम हो जाएगा। तो पहला हमको यही प्रूव करना था, ए बी डी सर्वांसम का साइन ये है, त्रिभुज बी ए सी, ठीक, ये पहला हमारा प्रूफ हो गया। और दूसरा इसमें देख लो क्या प्रूफ करना है, तो बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू ए सी, ये होगा, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांसम है, ये वाला और ये वाला, तो इसके भुजा और कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बी डी ए सी के बराबर होगा, बी सी ए डी के बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये कोण इसके बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर दूसरा हमको प्रूव करना था, बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी ए सी के बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, यहाँ लिखना होगा सी पी सी टी से। अब सी पी सी टी क्या है, सी पी सी टी इसी कहते हैं जो कि जैसे कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कनकरेंट ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कनकरेंट ट्रायंगल, इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कनकरेंट ट्रायंगल्स। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कनकरेंट ट्रायंगल, अगर दो त्रिभुज कनकरेंट या सर्वांसम है तो इसका करेस्पॉन्डिंग पार्ट और करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हो। और तीसरा हमारा सिद्ध करना था क्या, कोण ए बी डी, यहाँ पर हो जाएगा ए बी डी, ये वाला कोण हो जाएगा, ठीक, इक्वल स्वीट करना है कोण बी ए सी, यहाँ पर देखो बी ए सी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर कोण हो जाएंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, कनकरेंट है, सर्वांसम है, तो यहाँ बराबर हो ही जाएंगे। तो किसको, बाई सी पी सी टी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कनकरेंट ट्रायंगल द्वारा। तीसरा सवाल देख लेते हैं, एक रेखाखंड ए बी ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। एक रेखाखंड ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। फिर से देख लो, पढ़ लेते हैं। एक रेखाखंड ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। एक रेखाखंड ए बी दिया है और बी सी ए डी जो है लंब है, ये 90 डिग्री कोण है, लंब का मतलब दो बराबर। आकृति में दिखाइए, रेखाखंड ए बी को समझिए, दिखाइए कि सी डी, ये सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। ए बी को क्या करता है, समद्विभाजित, मतलब ये सिद्ध करना है बी ओ और ओ ए, या ओ ए या ए ओ, बी ओ और ए ओ क्या करना है हमको, बराबर सिद्ध कर देंगे तो क्या समद्विभाजित कर देगा ये रेखा। समद्विभाजित का मतलब इसको दो बराबर भागों में काट रहा है ये वाला रेखा। तो चलिए देख लेते हैं।
हम लिखेंगे त्रिभुज ओ बी सी तथा त्रिभुज ओ ए डी में कोण, ये कोण देखो, ये कोण और ये कोण देख सकते हैं, दो रेखा काट रही हैं तो आमने सामने कोण बराबर होगा। ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर, दो कोण और ये भुजा इसके बराबर दिया ही है, दो बराबर दिया है, BC और DA बराबर दिया ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड हम पढ़े थे, एंगल एंगल साइड से क्या हो जाएगा, त्रिभुज कनकरेंट हो जाएंगे। तीन चीज़ें हमको हमेशा याद रखना है, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, ये हमको हमेशा याद रखना है। तो हमारा कोण ये देखो 90 डिग्री है, तो कोण लिखेंगे OBC इक्वल है कोण OAD। कारण हमको लिखना होगा, कारण क्या है, दोनों समकोण या 90 अंश, समकोण या 90 डिग्री है दोनों। ठीक है, 90 डिग्री है तो बराबर होगा। और हमारा ये कोण बराबर होगा, ये वाला कोण BA, कोण BOC इक्वल होगा कोण DOA के, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो ठीक, कारण क्या लिखेंगे, शीर्षाभूमिक कोण या इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। इंग्लिश में आपको लिखना है तो लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, दो कोण बराबर होंगे, एक साइड बराबर दिया है, AD बराबर दिया है BC के, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं ये बराबर दिया है हुआ है। तो हमारा एंगल एंगल साइड से क्या हो जाएगा, त्रिभुज एंगल एंगल साइड। तीसरा नियम ये है, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, हमारा त्रिभुज दोनों सर्वांसम हो जाएंगे, सर्वांसम हो जाएंगे। ठीक है, तो त्रिभुज OBC सर्वांसम हो जाएगा त्रिभुज OAD के। ठीक, ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो गए, तो हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है OA इक्वल होगा BO या OB के, ये इक्वल ही होगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है, तो उसकी भुजा क्या होगी, ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर, ये कोण आमने सामने कोण और भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगी। तो CP CT से हमारा बराबर हो जाएगा, ये बता दिए हैं। ठीक है, अतः यहाँ लिखना होगा, अतः CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करेगा, CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है देख लेते हैं। L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं L और M ये दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q भी समांतर रेखा है, एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। ये दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे तो क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज। ये देखो बन रहा है ADBC प्रतिच्छेद करता है। देखिए आकृति से दिखाइए कि त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज
ADC ये वाला त्रिभुज के बराबर होगा। CDA या CDA सर्वांसम होगा, ठीक है। सर्वांसम यानी सेम होगा। यहाँ देख लो, इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर चौथा में हमको दिया क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज दिया है, हमको सिद्ध क्या करना है, ये कोण देखो इस कोण के क्या हो, समानांतर हो। तो सिद्ध करने के लिए देखो ये एक दूसरे क्या है, बराबर है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने कोण भी बराबर होता है, और ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ठीक, और ये कोण इसके सामने के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांसम साइड एंगल साइड से। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ACD में ये AB वाला किसके बराबर है, AB बराबर है CD के। यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के नियम से, समांतर चतुर्भुज के नियम से, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के नियम से। और BC क्या हो जाएगा, AD के बराबर हो जाएगा, ये भी वो भी लिख दो समांतर चतुर्भुज के नियम से। और कोण A क्या हो जाएगा, कोण ये वाला कोण, ये वाला देखो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, आमने सामने कोण भी बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा आपका। तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के नियम से क्या हो जाएगा, कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण ADC के। ये भी वही कारण लिख देना है, ठीक है। तो हमारा ये देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, साइड एंगल साइड सर्वसमता के नियम से लिख लेना, क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समांतर होगा, समांतर का साइन कुछ इस तरह से है, ठीक है। त्रिभुज CDA के, यही क्या करना था हमको, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेखा यल कोण A को समद्विभाजित करता है। ये एक जो कोण है यल रेखा उसको समद्विभाजित करता है, मतलब ये कोण इसके बराबर है। और B रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है, B है जो रेखा यल पर कोई स्थित बिंदु है, ठीक है। BP और BQ ये A की भुजाओं पर B पर डाले गए लंब है। ये देखो ये 90 डिग्री, ये नहीं, मतलब ये बोल रहा है ये दोनों कोण क्या है, बराबर हैं। बस देखिए आकृति 7 पॉइंट, दिखाइए कि त्रिभुज APB ये त्रिभुज इसके सर्वांसम पूछा होगा, ठीक है। और दूसरा है BP = BQ, अगर सर्वांसम हो जाएगा तो ये आपस में CP CT से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, अर्थात बिंदु B के कोण की भुजाएं समदूरस्थ। तो चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पर पहले हल करने से पहले हम दिमाग लगाएंगे तो किस प्रकार हम इसको सर्वांसम या 3 जो चीज़ें दिया गया था, हमारा 3 चीज़ें क्या था, इधर देख लो, हमारा 3 चीज़ था। पहला नियम था साइड एंगल साइड, और दूसरा नियम था एंगल साइड एंगल, और तीसरा नियम था एंगल एंगल साइड। ये अगर तीनों हम बराबर कर सकते हैं तो क्या सर्वांसम त्रिभुज प्रूव कर देंगे। तो पहले अपने दिमाग में देखेंगे, देखो जैसे ये दिया है यल रेखा, इसको 2 भागों में विभाजित कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, मतलब 2 भागों में बांट रही है। तो ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर दिया है, और ये AB भुजा AB के बराबर होगी ही। तो ये एंगल साइड
एंगल साइड से क्या हो गया, सर्वांसम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए बी पी में क्या हो जाएगा, ये कोण देखो, ये छोटा वाला कोण ये इसके बराबर दिया है, तो कोण क्यू ए बी बराबर दिया है कोण पी ए बी को, कोण क्यू ए बी बराबर दिया है कोण पी ए बी के। यहाँ लिख सकते हैं समद्विभाजित भुजा रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है समद्विभाजन से, या दिया है भी लिख सकते हैं समद्विभाजन से, ठीक, या लिख सकते हैं दिया है, कुछ भी लिख सकते हैं। और देखो ये कोण क्यू कोण पी के क्या है, बराबर दिया है, तो कोण क्यू को हम कैसे लिखेंगे, ए क्यू बी ऐसे लिखते हैं कोण, या बी क्यू ए वही बात आएगा, या बी वो कोण पी को हमको लिखना है तो बी पी ए लिखेंगे, या कोण ए पी बी, बात एक ही है। तो हमारा हो जाएगा एंगल ए क्यू बी इक्वल होगा एंगल ए पी बी के, दोनों क्या है 90 डिग्री। और हमको ए बी क्या है, ए बी के बराबर ही होगा, ठीक है, ए बी के बराबर, तीन चीज़ें हमको एंगल साइड प्रूव कर दिए तो सर्वांसम त्रिभुज हो जाएगा। ये क्या कारण है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एंगल साइड और ये एंगल साइड, तो एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांशता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए पी बी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ए क्यू बी के, सर्वांशम होगा तो बी पी बी क्यू को क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं, यही प्रूव करना था। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया है आकृति 7.21 में, इस आकृति में दिया है ए सी ए ई के बराबर है, ठीक है, ए सी ए ई ये दोनों क्या है आपस में बराबर हैं, और ए बी ए डी के बराबर है, ये जो है इसके बराबर है, ए बी ए डी के बराबर, और कोण बी ए डी कोण सी ए ई के बराबर है, सी ए ई के, ये कोण इसके बराबर है। दर्शाइए कि बी सी इक्वल टू डी ई है, कौन बोला है, बी सी इक्वल टू डी ई, ये इसके बराबर बोला, ठीक है। ये देखो दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज हम प्रूव कर दें ये वाला त्रिभुज के सर्वांशम, ठीक है, क्योंकि ये देखो दोनों में कॉमन है, तो ये तो दोनों में उतना ही होगा, ठीक है। नहीं तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं, ए बी सी ये त्रिभुज को प्रूव कर दें, ये वाला ए ई डी, तो हमारा निकल जाएगा बी सी इस त्रिभुज में, ये वाला इक्वल होगा डी ई के, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ देखो समझना है थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 6 है,
छठा सवाल क्या है, बी सी सिद्ध करना है डी ई की, इसके बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम ये त्रिभुज ले लेते हैं और इसको सिद्ध करना है डी ई को, तो डी ई वाला त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी ई में। अब देखो ये कोण इसके बराबर है, तो क्या हो जाएगा, कोण बी ए डी दिया है, कोण बी ए डी बराबर है कोण ई ए सी के, ई ए सी के। ये वाला कोण इसके बराबर है, तो ये बीचे वाला कोण दोनों में जोड़ देते हैं आपस में, कोई दिक्कत नहीं होगा। बी ए डी दोनों तरफ जोड़ देते हैं कोण, ये वाला छोटा वाला कोण दोनों तरफ सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ए डी ए सी को या सी ए डी, यहाँ लिखना होगा दोनों पक्षों में सी ए डी जोड़ने पर, कोई दिक्कत नहीं। प्लस कोण सी ए डी, सी ए डी जोड़ देते हैं। अब देखो ये पूरा कोण हो जाएगा ए बी ए सी, कोण बी ए डी, ये वाला कोण और ये मिला के ये पूरा कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोण बी ए सी हो जाएगा। और ये देखो ये वाला एंगल है, ये इतना और इतना इसमें जोड़ देंगे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ई ए डी, ये बराबर हो गया एंगल साइड इसके बराबर है ही। ठीक है, ये देखो साइड ए बी के बराबर क्या दिया है, ए डी दिया है। ये जो एक चिन्ह है एक दूसरे के बराबर है, यहाँ लिखना होगा दिया है। ठीक है, अब हमको आगे क्या करना है, ये एंगल हो गया आपका और साइड हो गया, और एक ये वाला भी साइड दिया है, ए सी इक्वल टू दिया है ए ई, ये भी लिख देना गिवन है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये साइड एंगल साइड और साइड ये एंगल साइड एंगल साइड से क्या हो गया, सर्वांशता नियम से यहाँ लिख लेना, त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समान सर्वांशम हो जाएंगे। तो हो जाएंगे क्या, त्रिभुज ये वाला ए बी सी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई, ए बी सी ए डी ई, हाँ ये सर्वांशम हो जाएंगे। तो हमको पूछा है बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। ये देखो सर्वांशम त्रिभुज है तो ए बी ए डी के बराबर होगा, बी सी डी ई के बराबर होगा, ई ए सी ए के बराबर होगा, और कोण ए के बराबर, कोण बी कोण डी के बराबर, कोण सी कोण ई के बराबर। तो कोण बी सी इक्वल टू डी ई, यही प्रूव करना था, सी पी सी टी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, ए बी एक रेखाखंड है, ए बी क्या है, एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु है, डी और ई। ठीक है, कोण बी ए डी, ये कोण बोल रहा है बी ए डी, ये छोटा वाला कोण बराबर है कोण
ABE, ये कोण देखो इसके बराबर दिया है, ठीक है। और कोण EPA, ये कोण इसके बराबर दे रखा है। कोण DPB, हाँ इसके बराबर देखिए करती में। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है DAP, ये वाला त्रिएंगल क्या सिद्ध करना है, इस ट्रायंगल क्या है, सर्वांग है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो जैसे कि ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण हमारा बराबर दिया है, ये पूरा कोण इसमें ले लेते हैं, पहले वाले सवाल में जोड़ देते हैं, तो दोनों में ये पूरा कोण कॉमन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कॉमन और इसमें इस त्रिभुज में भी हो जाएगा कॉमन। तो होगा क्या, कोण दो कोण हो गया और एक भुजा ले लेते हैं। देखो इसका P इसका मध्य बिंदु है ना, तो ये भुजा क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो एंगल साइड एंगल, ये देखो एंगल है फिर साइड है फिर एंगल है, और यहाँ भी एंगल है फिर साइड है तब जाके ये एंगल है। तो एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, ये सर्वांग त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा नियम हमारा है एंगल साइड एंगल सर्वांग हो जाएगा। तो पहले ऐसे देख सकते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, किस प्रकार करेंगे। ये देखो EPD दोनों में हम जोड़ेंगे, तो यहाँ लिखना होगा, जो प्रूफ करना है वही लिखना है। त्रिभुज DAP तथा त्रिभुज EBP में, इसमें क्या होगा, ये देखो ये कोण इसके बराबर है वही लिखना है। कोण APE इक्वल है क्या, इस कोण के, कोण BPD के। तो ये दोनों में कोण में कॉमन है, दोनों में जोड़ देते हैं, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोण EPD को यहाँ लिखना होगा, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ये जोड़ेंगे तो कोण APE हो जाएगा प्लस कोण EPD हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा कोण BPD प्लस कोण EPD हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ठीक। अब यहाँ से देखो ये कोण दोनों में कॉमन था, इस त्रिभुज में भी इस त्रिभुज में भी, ये दोनों बराबर है। तो कोण APE ये कोण और ये कोण मिल के क्या हो जाएंगे, ये पूरा कोण के बराबर हो जाएंगे, ये वाले पूरा कोण के। तो कोण APD इसको लिख सकते हैं, कोण APD इक्वल टू इस कोण को क्या लिख सकते हैं, कोण B, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो ये पूरा कोण के बराबर हो जाएगा। पूरा कोण क्या है, कोण BPA, कोण BPA नहीं E, ठीक, कोण BPE। तो इसमें देखो ये कोण इसके बराबर होगा। अब ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, बराबर एंगल बराबर हो गया एक ठो, ये एंगल। अब ये साइड क्या दिया है, बराबर है AP इक्वल टू PB, यहाँ लिख सकते हैं दिया है या मध्य बिंदु P है तो ये होगा, डायरेक्ट लिख दो, दिया है कोई दिक्कत नहीं है। मध्य बिंदु है तो मतलब एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। ये P बोला है क्या है, मध्य बिंदु है, तो ये इसके दूरी के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर है, ये पूरा कोण, ठीक है। तो हमने प्रूफ क्या किया है, ये देखो प्रूफ कर दिए हैं ना हमने, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो ये कोण हो गया और साइड हो गया, फिर एंगल। तो एंगल ये वाला इसके बराबर दिया है, इसमें ये देख लो पीछे दिया है, क्वेश्चन में देख सकते हैं। कोण
PAD बराबर है कोण PBE के। यहाँ भी लिख देता दिया है, लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ये एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, दूसरा जो नियम है एंगल सर्वांशता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज DAP सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज EBP के, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, AD क्या हो जाएगा, BE के बराबर हो जाएगा। एक दूसरे के सभी भुजाएं और कोण बराबर हो जाएंगे, किससे, CPCT से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक 8 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इसमें का। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, कोण C क्या दिया है, समकोण दिया है, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं। यम कण AB पर मध्य बिंदु है, यम जो है AB पर मध्य बिंदु है, मतलब ये इसके बराबर है। C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM CM के बराबर है, DM CM ये जो है इसके बराबर है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, बिंदु D को बिंदु B से इसको मिला दिया जाता है, ठीक है। देखिए आकृति इतना में, तो हमको प्रूव क्या करना है, कोण त्रिभुज AMC ये वाला त्रिभुज सर्वांशम है त्रिभुज BMD के, ये त्रिभुज इसके सर्वांशम प्रूव करना है। देखो हमको पहले में जो प्रूव करना है उसी के त्रिभुज को ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये पहले बता देते हैं कैसे प्रूव करना है। ये देखो, ये त्रिभुज इसके सर्वांशम प्रूव करना है, तो ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस साइड के इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये हमने पीछे पढ़ रखा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षा भूमिक कोण से, भिमुख कोण से, शीर्षा भिमुख कोण से, ठीक है। तो हमारा साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज। तो हम लिखेंगे त्रिभुज BMD, जो प्रूव करना है वही लो, त्रिभुज CMA में कोण पहले नहीं, BM इक्वल है AM को, यहाँ लिख दो, डायरेक्ट दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है। और कोण, ये वाला कोण देखो BMD, ये कोण इसके बराबर है, लिख लेते हैं, कोण BMD इक्वल है कोण CMA। ये कारण भी लिख सकते हैं किसका क्या रीजन है, शीर्षा भिमुख कोण, या इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल। और देखो DM CM के बराबर दिया है, साइड एंगल साइड
एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा। पहला देखो क्या दिया है, त्रिभुज AMC समांतर हो जाएगा त्रिभुज BMD के। त्रिभुज AMC समांतर हो जाएगा त्रिभुज BMD। बस यही प्रूव करना था पहला वाला। दूसरा वाला इसमें देखो क्या प्रूव करना है। दूसरा वाला में कोण DBC एक समकोण है, कोण DBC ये देखो समकोण है, तो ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाएं, मान लो ये समांतर रेखाएं हैं, एक प्रतिच्छेद क्या बिंदु BC प्रतिच्छेद कर रही है, तो आमने सामने का कोण क्या हो जाएगा, कोणों का योग 180 होगा। ये 90 है तो 180 में से 90 घटेगा तो ये भी 90 आ जाएगा। नहीं तो देख सकते हो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो ये भी 90, ये पूरा 180, तो ये 90 हो जाएगा। ये निकाल सकते हो दूसरा वाला आप, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, कोण DMC इक्वल टू क्या 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कर लेना, मैं बता रहा हूँ। और इसमें प्रूव करना है तीसरा वाले में, त्रिभुज DBC ये वाला त्रिभुज सर्वांशम त्रिभुज सिद्ध करना है, ACB ये त्रिभुज के सर्वांशम करना है, तो ये वाला इसके बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ देखो इसको किस प्रकार हम प्रूव करेंगे, ये त्रिभुज इसके बराबर प्रूव करना है, तो हमने ये कोण इसके बराबर प्रूव कर दिया है, और इसमें जो प्रूव किया था सर्वांशम थे, तो आपस में क्या हो जाएगा, ये कोण भी कोण A कोण D के बराबर हो जाएगा, ठीक है। पीछे मैंने सिद्ध कर दिया है। तो एंगल और साइड BC दोनों में क्या है, कॉमन है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। इस सवाल में तीसरा सवाल हमको प्रूव करना है, तो कोण D डायरेक्ट लिखते हैं, कोण D इक्वल है कोण A के, कोण D भी इसको लिख सकते हैं कोण A, या BDM, और इसको BAC भी कोण लिख सकते हो उससे। और इस प्रकार से 3 अंक में लिखने पर सटीक कोण आता है, ठीक है। इससे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोण D कोण A के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हमने सिद्ध किया है, कैसे किया है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांशम है, तो सभी कोण सभी भुजा क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ लिख देना, पीछे सिद्ध किया है ऊपर हमने। और ये कोण B क्या है, कोण C के बराबर है। क्यों है, दोनों 90 डिग्री, ठीक। और BC के खुद बराबर तो होगा ही, क्योंकि दोनों में कॉमन है, कॉमन साइड उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। तो एंगल साइड सर्वसमता का तीसरा नियम था। सर्वसमता के नियम से यहाँ लिख लेना, सर्वसमता के नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज DBC सर्वांशम हो जाएगा आपका त्रिभुज ACB के। यही हमको क्या करना है, प्रूव करना था। और CM चौथा इसमें क्वेश्चन दिया है, देख लेना, देख लो। अच्छा, चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, CM आधा है AB के। अब यहाँ पर देखो CM कहाँ है, CM
ए बी के आधा है। हमको दिया है सी एम क्या है, डी सी डी के आधा है। और यहाँ देखो ये सी डी पूरा क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। ऊपर हमने ये जो प्रूव किया है ये सी डी बी ए के बराबर, बी ए आया ए बी के बराबर बाई सी पी सी टी से, ठीक। ये तो बराबर होगा। हमको प्रूव क्या करना है, सी एम 1/2 ए बी। तो यहाँ क्या रख दो, सी एम के जगह सी डी के जगह हम क्या रख देते हैं, यहाँ देखो सी डी के जगह डी एम प्लस एम सी लिख सकते हैं, या सी एम, सी डी की जगह हम सी एम प्लस डी एम इक्वल टू ए बी है। सी डी की जगह मैंने दो भागों में तोड़ दिया, सी एम प्लस डी एम, क्योंकि दिया हुआ है दोनों एक दूसरे क्या हैं, बराबर हैं। तो डी एम सी एम की जगह डी एम भी लिख सकते हैं, यहाँ डी एम लिख देते हैं प्लस डी एम है इक्वल टू ए बी। तो 2 डी एम हो जाएगा, 2 डी एम इक्वल टू ए बी। ये इधर जाएगा तो डी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगले प्रश्नावली के साथ। इस प्रकार का मैथ अब हम सॉल्व करेंगे। एक प्रश्नावली में आपका एक वीडियो आएगा, ठीक है। और अगले बात हमारा प्रश्नावली 7.2 है, जो कि एक ही वीडियो में आएगा। अब सारी किताब जो मनोहर पढ़ाया जाएगा, या यूपी बोर्ड का जो इस समय चल रहा है राजीव प्रकाशन, और जो क्लास 10th का आने वाला है, वो हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में केवल एक ही प्रश्नावली हो। एक वीडियो में एक प्रश्नावली रहेगा तो ठीक रहेगा, पढ़ने में भी और समझने में भी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो को देख सकें।